अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उमर है और आपको दोबारा से वेलकम करता हूँ अपने चैनल एनालिसिस विद उमर पे। और अब अर्जेंटीना के मध्य मुकाबला आने वाला है फ्रांस फाइनल के अंदर। तो देखते हैं कि कौन जीतता है। और मेरी सपोर्ट क्योंकि अर्जेंटीना के साथ होती है, तो मेरा हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान में सियासी हलचल की, क्योंकि अब तोशाखाना से रिलेटेड कुछ और इंकशाफात आ रहे हैं कि कुछ और भी जेवरात थे या कुछ तहफ़ थे जिनकी एंट्री नहीं की गई, जो बड़ी करोड़ों अरबों की मालियत के थे और उनका रिकॉर्ड नहीं था या उनको शो नहीं किया गया। बड़ी अलग अलग तरीके की खबरें आ रही हैं। अच्छा, तो मैं सबसे पहली बात ये करता हूँ यार, चाहे तोशाखाना हो या नवाज शरीफ साहब की वापसी हो या हम क्रिटिसाइज करें गवर्नमेंट के ऊपर, इससे क्या होने वाला है? क्या पाकिस्तान का डिफॉल्ट का खतरा कम हो जाएगा या डॉलर कम हो जाएगा या लोगों को चीज़ें सस्ती मिलना शुरू हो जाएंगी? जो असल मसाइल हैं उनके ऊपर बात नहीं है, जो असल चीज़ें हैं उनके ऊपर बात नहीं है। एक पॉइंट मैं आज उठाऊंगा, पाकिस्तान एम्बेसी जो अमेरिका में, अगर वो बिक रही है या बिक गई है या बिकने वाली है, उसकी कोई इंफॉर्मेशन हुकूमती ज़राए क्यों नहीं दे रहे आवाम के अंदर? क्योंकि टैक्स जब देती है आवाम देती है, आवाम का पैसा लगा हुआ है, तो आवाम को हर चीज़ के हवाले से पता होना चाहिए। इसके ऊपर कोई बात नहीं है, मुकम्मल खामोशी रखी हुई है। चीज़ें क्या चल रही हैं कि उन्होंने तोहफे लिए थे, उन्होंने तोहफे नहीं लिए थे, या वो तोहफे लेके खा गए, या उन्होंने कम पैसे शो किए या ज़्यादा पैसे शो किए। मैं ये नहीं कहता कि ये सही अमल है, बिल्कुल गलत अमल है। लेकिन इस वक्त जिस तरीके की खबरों को सियासी बाजार में गर्म रखा गया है, वो वजह बन रही हैं असल खबरों को छुपाने में, जो असल मसाइल हैं उनको दबाने में। हमारे पास जो इस वक्त सबसे पहली चीज़ है जिसके ऊपर हमको फोकस करना है, वो है हमारी इकॉनमी। IMF हमको कर्जा जारी नहीं करेगा या हमको पैसे नहीं मिलेंगे, तब तक हम एक गैर यकीनी की सूरत हाल के अंदर ही रहेंगे। इसी वजह से हमारी हर इंडस्ट्री के ऊपर फर्क पड़ रहा है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, क्योंकि इन्वेस्टर जो है गैर यकीनी की सूरत हाल है। अगर आप नंबर ऑफ कार्स देखें, वो भी आपको कुछ दिन के अंदर पता चलेगा कि हर इंडस्ट्री की सेल कम हो रही है। हर इंडस्ट्री के अंदर एक बहरान, एक हिजान की सिचुएशन पैदा हुई हुई है। लोग परेशान हैं, समझ नहीं पा रहे क्या करें। LC खुल नहीं पा रही है, बैंक कह रहे हैं हमारे पास डॉलर नहीं है। इन चीज़ों के ऊपर फोकस करने के बजाय हम इन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं कि वो फलाने साहब जो लंदन में, वो वापस आएंगे नहीं आएंगे, या हमारे हुकूमत के अंदर क्या होना है, कब बदलनी है, कब तब्दीली होनी है। तो बहरहाल पाकिस्तान के मसाइल ऐसे चलते रहेंगे। अब हम बात करते हैं एक और चीज़ के ऊपर कि इमरान खान साहब असेंबली तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से ये एक सियासी टैक्टिक है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, प्रेशर देने वाले काम है जैसे कि हमेशा से दिए जाते रहे, और इन दी एंड कुछ नहीं होना। क्योंकि जो पाकिस्तानी सियासतदानों की सिचुएशन है, वो सिर्फ मैं एक जुमला बोल के इस बात को ख़त्म करूँगा कि एक हम मामले सब रंगे। एक और इशू है जिसके ऊपर बात करने लगा हूँ, वो है ख़वातीन का कपड़े पहनकर बाइक पर बैठना। इसके ऊपर एक पॉडकास्ट हो रही थी, बड़े ज़बरदस्त यूट्यूबर हैं, कॉमेडियन हैं, देखते भी हम उनको बहुत हैं। पीफ और पकाऊ वाले साहब, उनको उनके इंटरव्यू के अंदर बैरो सब्जवारी साहब, द लीजेंड एक्टर, बहुत बड़े, वो आए हुए थे। तो उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात बोली कि जब ख़वातीन बाइक्स पे बैठे हैं तो उनको मतलब अपने जो कपड़े हैं उनको ज़ाहिर थोड़ा ख्याल करके बैठना चाहिए कि कोई पीछे से देखने वाला इस तरीके से उनको मतलब फॉलो ना करना शुरू कर दे, उनके पीछे ना लग जाए। बाइक पे ज़रा जो भी इंसान बैठा होता है वो बिल्कुल ही आया होता है। तो मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है। एक चीज़ ये कि आप अपने कपड़े मतलब प्रॉपर रख के पहने। दूसरी चीज़, मैं तमाम बहनें, बेटियों और भाभियाँ जो भी देख रही हैं उनको कहना चाहूँगा कि अपना दुपट्टा ज़रूर संभाला करें, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि वो भी बाइक के पहिए के अंदर आने के बड़े चांसेस होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि किसी के भी काम के मैसेज है तो उसको जो है वो किसी के लिए मुफीद साबित हो। अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं राबी पीरज़ादा के ऊपर। वो मुझे काफ़ी पसंद थी जानवरों के हवाले से, मतलब जो स्नेक्स वगैरह थे उनको, वो एनिमल लवर भी हैं। मुझे काफ़ी मतलब उनका ये पैशन पसंद था। तो उन्होंने बात की है एक फेमिनिस्ट इशू के ऊपर, जो एक बड़े हाइप क्रिएट कर रहा है कि जी वो ख़वातीन जो है, एक तो मुझे समझ नहीं आता ये मर्द और औरत की बराबरी हम शुरू क्यों करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है, मर्द और औरत की कोई जैसे लेफ्ट और राइट है ना, कुछ कामों में आपको उल्टा चाहिए, कुछ कामों में आपको सीधा चाहिए। आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी एक हाथ के बगैर अपने आप को मुकम्मल कह लें। मैं ये नहीं कहता कि एक हाथ से आप ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, गुजर सकती है, लेकिन मुकम्मल नहीं गुजर सकती, ठीक है। आपको मुकम्मल रहने के लिए दोनों इसी तरीके से, मर्द औरत का माशरे में अलग अलग मकाम है, ठीक है, अपना मकाम है। जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो वही पूरा कर सकता है, ठीक है। लोग पहले बोलते हैं औरत जनाजा नहीं पढ़ा सकती। अगर औरत जनाजा नहीं पढ़ा सकती तो भाई मर्द बच्चे पैदा नहीं कर सकता।
ठीक है, हर चीज़ मतलब हर किसी का एक अलग मकाम है। तो किसी के भी स्टेटमेंट को लेके उसको ओवर हाइप कर देना और इन लोगों को इन सब चीज़ों को कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देना और एक नई डिबेट शुरू कर देना, वैसे ही हमारी माशरे के अंदर हमेशा दिखाया बताया, जो कि एक सच्चाई भी है कि औरत हमेशा से मजलूम रही है, उसके ऊपर ज़्यादा जुल्म हुआ है। लेकिन अब औरत को ताकतवर बनाने के चक्कर में ऐसा भी नहीं करते हैं कि सारे मर्द ही मजलूम हो जाए, ठीक है। तो मैं समझता हूँ बैलेंस, दोनों तरफ से बैलेंस होना चाहिए। मर्दों को थोड़ा और बैलेंस होने की ज़रूरत है, यकीनन ये बात है, लेकिन दोनों तरफ से बैलेंस एक अच्छे माशरे को आगे लेके चलेगा। तो अब हम बात करने वाले हैं डॉलर पर। डॉलर जो कि पकड़ के अंदर ही नहीं आ रहा है और IMF ने कहा है कि आपको इसके रेट के ऊपर नज़रसानी करनी पड़ेगी, तो मतलब इन फ्यूचर डॉलर का रेट बढ़ सकता है। और बार बार कहा जा रहा है कि जी डॉलर की हम वो हुकूमत जो है वो ऑपरेशन करने वाली है, ये करेगी वो करेगी, डॉलर निकलवाने हैं, और प्रेशराइज हुकूमत की तरफ से भी किया जा रहा है। एक बिल्कुल सही हमारे लोगों को डॉलर इस वक्त ज़ख़ीरा अंदोज़ी डॉलर की नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वो कह रहे हैं अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है, खैर उस चीज़ को तो हुकूमत ही रोक सकती है। अगर हुकूमत भी नहीं रोक पा रही है अफगानिस्तान स्मगल होने को, तो फिर तो क्या ही बोले। बहरहाल महंगाई की शरह जिसके अंदर मज़ीद इजाफा होने वाला है, 23% तक कहा जा रहा है हमारे आने वाले साल के अंदर। तो अब आने वाले साल जो कि 15 दिन बाकी रह गए हैं, क्या दिखाएगा क्या लाएगा, क्योंकि अभी तक अदरक लहसुन प्याज के कंटेनर जो थे वो तो मुझे लगता है काफ़ी ख़राब भी हो गई होगी, उसके साथ साथ दालों के कंटेनर भी फंस गए थे। गरीब के लिए चीज़ें महंगी से महंगी होती जा रही है। आप कोई भी चीज़ लेने के लिए चले जाइए, आपको ऐसा लगेगा कि हर चीज़ के ऊपर, हर सब्जी के ऊपर, हर कमोडिटी के ऊपर, दूध के ऊपर, दही के ऊपर, डबल रोटी, अंडे, हर चीज़ के ऊपर आग लगी हुई है। तो लोगों की पहुंच चीज़ें बाहर निकलती जा रही हैं। लोग अभी तक वही रो रहे थे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में मसाइल आ गए हैं या कार इंडस्ट्री में मसाइल आ गए। मैं कहता हूँ भाई अब हर जिंदगी में मसाइल आ, तो इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त तक की जो हमारी हुकूमत है वो क्या ही कर रही है अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन किसी चीज़ को भी करने में उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त कदम उठाया फेसबुक मोनेटाइजेशन से रिलेटेड, कि वो वहाँ गए और उन्होंने विजिट किया। मैं ये नहीं कहता कि अगर उनकी वजह से, बहुत से लोग कह रहे हैं उनकी वजह से न्यू मोनेटाइजेशन या हुई या नहीं हुई, ठीक है, ये एक अलग डिबेट है, इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ पे जाके विजिट किया, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने चीज़ों को देखा, बहुत अच्छी बात है। एक यंगस्टर है, आगे जाने का उनके अंदर जज्बा भी है, उसके अलावा वो समझते हैं चीज़ों को। अब यार मैं अगर एक ऐसे सियासतदान को जो मुझे बताता था बैंकॉक के शोले या बगदाद की रातें, उसको मैं बोलूँ जरा मुझे व्हाट्सएप चला के दिखाओ या मुझे गूगल बताओ या मुझे ये बताओ कि मैं इंटरनेट से वैसे कमा सकता हूँ, वो तो नहीं बता सकता। हाँ, बिलावल भुट्टो जैसे यंग डायनामिक्स जो है या जो और इसी एज ग्रुप के जो और पॉलिटिशियंस हैं, वो इन चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकते हैं, वो बता सकते हैं। जिन लोगों को सही से अपना मोबाइल नहीं देखना आता, वो आपको क्या बताएंगे कि आपको ऑनलाइन ज़िंदगी को किस तरीके से आगे लेके जाना है, ई कॉमर्स के क्या फ़ायदे हैं, क्रिप्टो के क्या फ़ायदे हैं, ऐप डेवलपमेंट क्या है, वेब डेवलपमेंट क्या है, उनको क्या पता बेचारों को। तो इस वजह से हमको इस वक्त जो ज़रूरत है वो नए सियासतदानों की, यंग सियासतदानों की ज़रूरत है। ये नया पाकिस्तान यूथ का मंजन भी हमने बहुत ट्राई कर लिया, बहुत देख लिया। आजकल सारा फोकस सिर्फ बाजवा साहब के पीछे लगे हुए हैं, पंचिंग बैग बनाकर, और कुछ नहीं है उनके पास। ना कुछ बेचने को है, ना पॉलिसी बताने को है, ना कुछ दिखाने को है अपनी कारकर्दगी में से, ठीक है। तो अब देखते हैं कि आगे किस तरीके की चीज़ें चलती हैं। बहरहाल आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह पाकिस्तान का।